हाय फ्रेंड्स। दोस्तों आज मैं कुछ अपने गुलाब लगा के आपको दिखाने वाला हूँ। 2 गुलाब हमारे गप्पू भाई जो हैं शाहाबाद में जो रहते हैं उन्होंने हमें भेजे थे और जड़ें काट के भेजे थे, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ कैसे मैं लगा रहा हूँ इस बार इनको। जो है थोड़ा सा प्रोसेस अलग है, मीडिया भी थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, तो सारी जानकारी दूंगा आपको इस वीडियो में। उससे पहले आपको थोड़े से अपने पौधे दिखा देता हूँ। बारिश का मौसम है, आप देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हो जो है। और अंदाज़ा लग रहा था कि बारिश रुक जाएगी, लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है कब तक बारिश होने वाली है। ठीक है, तो कुछ दिखाता हूँ फूल जो खिले हुए हैं। ठीक है, पहले ये जो पौधे हैं दोस्तों पुराने भी हैं, तो नेचुरली अपनी ग्रोथ स्टॉप करी हुई है। और आपको एक चीज़ और बता दूँ मैं, जो पुराने पौधे होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अनुभवी होते हैं और अपने आप ही अपनी ग्रोथ को रोक लेते हैं। जैसे ये पौधे देखेंगे कि बहुत टाइम से ग्रोथ रोके हुए हैं, ये पुराने हो गए, 3-4 साल पुराने हैं जो है। 3-4 साल भी नहीं दोस्तों, ये लगभग 5 साल पुराना होगा। आबरा कडाबरा जो है ये शायद होगा तो 3 साल पुराना। ये पिछली साल में ही ऐड किया, हॉलीवुड स्टार डच वैरायटी का गुलाब है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो नए पौधे होते हैं वो हर महीने में ग्रोथ लेते रहते हैं, उन पे थ्रिप्स अगर नहीं लगता है तो। ठीक है, और इस तरीके से देखिए ये जो है इस प्रकार से थोड़ा सा नज़ारा है। थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ जिससे एक भूमिका बन जाती है, लोगों को भी इंटरेस्ट आता है वीडियो देखने में जो है, और एक छोटा सा अपडेट भी मिल जाता है। ये देखिए इस प्रकार से इधर भी ये खिले हुए हैं, और इन सब का जो है मुझे मीडिया भी दोस्तों चेंज करना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, और देखिए साइज़ कितना अच्छा रहा, ये बैठ रहा है इससे। ठीक है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो बारिश की वजह से इतनी ठंडक है इस बार एरिया में जो है कि साइज़ बहुत प्रॉपर आ रहा है। देख लीजिए आप लोग, क्योंकि इससे थोड़ा ही बड़ा साइज़ बिल्कुल जो दिसंबर जनवरी वाली ठंड होती है ना, उसमें आता है इसमें जो है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इस बार मैंने कुछ अच्छी वैरायटी मंगाई थी, उसमें से एक रोज़ ये भी था अबाउट फेस। देखिए कितना प्यारा कलर है, और ये बहुत बंच में आएगा बहुत प्यारे तरीके से जो है। फ़िलहाल इनका दोस्तों जो मीडिया है ना, अभी वो डिकम्पोज हो गया है जो राइसस का काफ़ी। इसका एक बड़ा कारण ये भी रहा, एक तो 6 महीने के आसपास तो शायद हो भी गए होंगे लगाए हुए इनको, या कुछ कम टाइम हुआ होगा। मल्चिंग जब हमने कर दी ना, मल्चिंग से दोस्तों बहुत ज़्यादा माइक्रो बैक्टीरिया से डेवलप होते हैं मीडिया में, तो नारियल की मल्चिंग करी इसलिए ये मीडिया थोड़ा जल्दी गल गया जो है। ऐसे अंदाज़ा नहीं लग रहा था देखने में, लेकिन बारिश में समझ में आ रहा था थोड़ा पानी ज़्यादा पकड़ रहा है मीडिया जो है, इसका मतलब वो गल चुका है। ठीक है, तो इस बार चेंज करेंगे इनको भी, अभी बारिश के चक्कर में थोड़ा सा नहीं कर पा रहा हूँ जो है। तो ये इस प्रकार से, ये देखिए ये पौधे भी बहुत घने हो गए हैं दोस्तों। डेविड ऑस्टिन वैराइटीज़ मुझे इस बार बहुत पसंद आई हैं। कारण है इतना अच्छा इनका ओपनिंग स्टाइल है ना, बिल्कुल मज़ा आ जाता है देखकर जो है। और एक ये जो स्टैंड रोज़ है गप्पू भाई ने गिफ्ट किया था, जिन्होंने अभी हमें 2 पौधे और गिफ्ट किए हैं जो है। ठीक है, उन्होंने ही भेजा था। देखिए ये भी बहुत अच्छी वैरायटी मैरी गो राउंड स्टैंड रोज़, अगर आप लोगे शायद जो है, ख़रीदोगे भी किसी नर्सरी से, तो दोस्तों कम से कम 1000-1500 का देगा, क्योंकि ये वैरायटी महंगी रहती है थोड़ी जो है। ठीक है, तो ये लगभग बना हुआ भी मैं आपको बताऊं तो 3.5 फीट हाइट पे होगा लगभग जो है। ठीक है, 3.5 या 4, पूरी हाइट तो इसकी यहाँ तक 4 फीट होगी, लेकिन वैसे ये 3.5 फीट का है स्टैंड जो है। और यहाँ पे ये बोगनवेलिया हैं, बोगनवेलिया का भी कलेक्शन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों जो है। और कुछ लगभग जो है आप मानो कि 30-35 वैरायटी रखूँगा अपने यहाँ जो है। अभी तो ये नॉर्मल वाली ही हैं, जैसे ये वाली जो आप देख रहे हो, ये एक अच्छी वैरायटी ब्लूबेरी आइस। देखिए पिछली वीडियो में जब मैंने आपको दिखाया होगा उससे कलर और डार्क हो गया है, और धीरे धीरे फेरस इसको बिल्कुल ग्रीन कर देगा। ठीक है, एक कनेर भी दिखा देता हूँ, फिर फटाफट से आपको पौधे लगा कर दिखाऊँगा जो है कैसे लगाने, किस मीडिया में लगाने हैं। ये कनेर भी मैंने इसी साल ऐड किया है, इसी साल क्या बोलूँ, लगभग 2 महीने 1.5 महीने पहले। ये एक अलग वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी कनेर की, नॉर्मल नहीं है जो नॉर्मल खिलता है। आप इसका बंचिंग स्टाइल देख के भी समझ जाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पौधे हमें लगाने हैं जो है। अडेनियम भी दोस्तों मैंने कुछ लगाए हुए हैं, ज़्यादा ध्यान इन पे अभी तक मैंने नहीं दिया है। ठीक है, मेरा भी इतना इंटरेस्ट नहीं आया अडेनियम में, मैं आपसे अगर सच कहूँ, और जब इंटरेस्ट आएगा तब बिल्कुल सही तरीके से काम करूँगा। अभी मेरा जो मेन फोकस है वो चंपा, जो आप ये बड़े पौधे देख रहे हो ना, ये चंपा, बोगनवेलिया और गुलाब, इन 3 पर है। ठीक है, और चंपा में भी अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा जो है, ये वैरायटी दोस्तों बहुत सुंदर है, इसको बोलते हैं पिंक पुडिका, और बहुत अच्छा इसमें जो है आता है बंच,
बहुत लंबे टाइम तक भी रहता है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ हम अपने गुलाब कैसे लगाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम यूज़ करने जा रहे हैं इस बार जो मीडिया है आर्टिफिशियल सॉइल, जिसको हम पानी में बनाते हैं। मैं देखिए ये रखा हुआ भी है। अब मैंने आपसे कहा है कि इसकी वीडियो में एक आपसे शेयर करूँगा इसको कैसे बनाना है हमें जो है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें 65% तो है गोबर वाली खाद, जिसको बोलते हैं हम काउ डंग कंपोस्ट। ठीक है, 20% है गला हुआ राइस हस्क, और लगभग 5% मिट्टी है और 5% रेत है। ठीक है, सबको भर के हमने इसमें डाला और गलाया काफ़ी जो है अच्छे से। फ़िलहाल दोस्तों इसको 5-6 दिन ही हमने अभी गलाया है। जो मेरा प्रोसेस है वो पूरा है लगभग 45 दिन का। ठीक है, तो अभी प्रॉपर वर्क कर रहा हूँ। अभी मुझे इसके ड्रॉबैक भी नहीं पता है, मीडिया क्या दिक्कत दे सकता है बाद में जो है। अच्छा रिजल्ट मिला बहुत पौधों पे, तो मैंने इसको ट्राई किया जो है। फ़िलहाल हमें अभी राइस हस्क मिल भी नहीं पा रहा है। ठीक है, नहीं तो 50-50 में फिर लगाता गुलाब जो, तो राइस हस्क भी अभी नहीं मिल रहा है। पानी भरा हुआ उस एरिया में जहाँ से मैं लाता था। तो इस बार ले रहे हैं हम जो है ये आर्टिफिशियल सॉइल। ठीक है, और जल्दी मैंने इसलिए निकाला, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। गप्पू भाई ने हमें गुलाब भेजे थे 5 दिन पहले। उन्होंने ये जड़ें काट के निकाल लिए थे अपने मीडिया से, खुद से ग्राफ्ट कर लेते हैं वो। ठीक है, हुनर दिया है उन्होंने उनको जो है ये प्रकृति ने, तो वो ग्राफ्ट कर लेते हैं खुद से। देखिए 2 ग्राफ्टिंग करी हुई है, एक यहाँ से है और एक यहाँ से। अब मुझे ये नहीं पता ये एक ही वैरायटी हैं अलग अलग हैं। फ़िलहाल अच्छा गुलाब है ये काफ़ी जो है। मुझे उन्होंने नाम तो नहीं बताए थे, तो बोले गिफ्ट है आपके लिए और बहुत अच्छी वैरायटी भेज रहा हूँ। एक वैरायटी बता रहे थे कि डेविड ऑस्टिन की है, काफ़ी खुशबू वाली वैरायटी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ग्राफ्ट किया हुआ उन्होंने जो है। तो ये 5 दिन के बाद जो हमें मिले हैं। 5 दिन पहले उन्होंने दोस्तों काट लिए थे इसको, जो निकाल लिया था किसी कारण से। उस दिन उनके भाई जो थे वो नहीं आ पाए बरेली। ठीक है, तो फिर ये पैक ऐसे ही रखे रहे उनके पास जो है। फिर उन्होंने कल में हमें भेजे थे। तो आप एक प्रकार से मान सकते हो जैसे पार्सल में 5-6 दिन बाद मिलता है ना, वैसे ही ये आए हैं। ठीक है, तो अब मैं इनको लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए जड़ें इस प्रकार से हैं इसकी, देख लीजिए। ठीक है, रूट स्टॉक पता नहीं मुझे कौन सा वाला है, पूना वाला फ़िलहाल नहीं है। तो यहाँ पे हम देखिए निकालते हैं सबसे पहले तो जो है इस पॉट को भी निकालते हैं। और इस प्रकार से उन्होंने भेजा है। अब देखिए कई बार हमसे लोग कहते हैं ना कि मिट्टी में गुलाब लगा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल आप लगा सकते हो। देखिए गप्पू भाई के यहाँ की जो मिट्टी है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं पिछली बार भी गया था जब उनके यहाँ रामपुर, जब सभी लोगों ने, हमारे सभी बरेली के लोग थे, राशिद भाई थे, गालिब भाई थे, और भी सभी लोग जब गए थे, आमिल भाई वगैरह, जाहिद भाई वगैरह, तो विज़िट किया था उनके यहाँ। देखिए मिट्टी उनके यहाँ की बहुत अलग है। ये सैंडी सॉइल है, और दोस्तों सैंडी सॉइल में भी इसमें कालापन है, और वो गोबर की खाद ऐड करके आराम से लगाते हैं। देखिए कितना अच्छी मिट्टी है ये जो है। ऐसी क्वालिटी की मिट्टी अगर आपके यहाँ है तो आपका गुलाब डैमेज नहीं होगा। लेकिन मैक्सिमम जगह दोस्तों अच्छी मिट्टी नहीं मिल पाती है। ठीक है, अच्छी मिट्टी आप बिल्कुल लगाओ, बिल्कुल गुलाब चलेगा। ऐसा थोड़ी ना कि मिट्टी में मर जाता है। लेकिन दिक्कत यही है, क्योंकि मेरे यहाँ की तो मिट्टी बहुत ज़्यादा ख़राब है। शहर में दोस्तों अच्छी मिट्टी मिलना आजकल बहुत मुश्किल है। और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। और वो उनका बहुत देसी तरीका है। वो गमले के अंदर दोस्तों जो आरी होती है ना हमारी, उसको बस उन्होंने नीचे किया और उसको घुमा के और जड़ें काट के निकाल लेते हैं। कुछ नहीं, दुनिया भर का ड्रामा, बहुत सिंपल तरीका। तो ये 2 पौधे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना, सबसे पहले आप समझ लीजिए। सॉइल का मैंने आपको बता दिया। अभी मिक्सचर, इसकी डिटेल वीडियो एक पूरी आएगी। 65% है दोस्तों इसमें गोबर की खाद, जो 2 साल पुरानी है, और फिर भी हमने इसको पानी में भिगा के और अच्छा किया इसकी क्वालिटी को। इसकी सारी हीट निकाल ली है। ठीक है, फिर राइस हस्क लिया, गला वाला जो है, जैसे हम ये गुलाब में जो यूज़ कर लेते हैं, ये जो निकलता है। जैसे मैंने कल एक मिडनाइट ब्लू उनके भाई को दिया था, गप्पू भाई को चाहिए था। 2 पौधे हमारे आए थे, तो हमने भी 3-4 पौधे उन्हें भेजे थे जो है, जो मुझे नहीं लगाने थे लेकिन उन्हें चाहिए थे। ठीक है, तो ये देखिए राइस हस्क जो है उसमें मिडनाइट ब्लू लगा हुआ था। तो देखिए इसको दबाने के बाद ये देखिए कैसा हो जा रहा है। ये गल चुका है बिल्कुल, और इसमें कंपोस्ट भी मिली थी 50%, वो भी गल चुकी है। ठीक है, तो ये जो गला हुआ है यही हमने इसमें भी डाला है। ठीक है, यहाँ वाला नहीं, यहाँ वाला मैंने उधर को रख दिया है भर के, जो उधर साइड और बनने के लिए। जो ऐसा ही गला हुआ हमारे पास था वो हमने इसमें भिगा दिया था। 5% जो रिवर सैंड होता है वो, 5% अपने यहाँ की लोकल मिट्टी। ठीक है,
इस प्रकार से भिगा के इसको तैयार किया है। टाइम तो अभी इसको 45 दिन लगता है, लेकिन उन्होंने अब ये भेज दिए तो ये लगाने थे मुझे, तो मैंने ये लगभग 10 दिन ही हुए थे इसको जो है प्रोसेस को किए हुए। ठीक है, इससे पहले ये जो टब था ये पीछे वाली छत पे रखा हुआ था, तो हम यहाँ ले आए इसको कल जो था। देखिए आपको मैं अभी भी दिखाऊँ, इस प्रकार से है ये। ठीक है, ये पानी में दोस्तों गल के ही ये मीडिया तैयार होता है, ताकि इससे ओवर वाटरिंग की कोई दिक्कत ना आए और हीट ना बने, बिल्कुल जो है आराम से आपका गुलाब अच्छे प्रकार से ग्रो कर पाए। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं दोस्तों 8 इंची पॉट, ये भी 8 इंची पॉट है, ये भी 8 इंची है। हाइट में ये थोड़ा सा बड़ा है इससे जो है। ये पुणे से मैं कोई पौधा लाया था, मतलब पुणे वाला कोई पौधा अपने यहाँ लाया था, तो उसके साथ ये पॉट आया था। क्वालिटी में ये ज़्यादा बेस्ट है। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे होल्स, ठीक है, समझ लीजिए होल्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए पॉट में, ये देखिए। और यहाँ पे हमने लगभग 2 इंची थर्माकोल को भरा हुआ है। ये देखिए नॉर्मल थर्माकोल है, छोटे छोटे टुकड़े जो हैं इसके ये भरे हुए हैं जो। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो ये पॉट ले लिया हमने, क्योंकि आर्टिफिशियल सॉइल दोस्तों राइसस की तरह नहीं है। राइसस का मीडिया थोड़ा सा इस प्रकार से होता है, फाइबर की तरह समझ लीजिए, लीक नहीं होता, लेकिन ये लीक हो जाएगी अगर आप, क्योंकि होल्स हमारे जो हैं देखिए बड़े बड़े हैं, ये 12 mm के होल्स हैं लगभग जो है, तो ये लीक हो जाएगा मीडिया। ताकि लीक ना हो इसके लिए तो इन पौधों को हम पहले यहाँ रखते हैं प्यार से। अब देखिए प्रोसेस बताता हूँ आपको। और देखिए जो भी आपकी अच्छी मिट्टी हो या मीडिया हो उसमें आप लगा सकते हो बेझिझक जो है। और मैं जितने भी तरीके बताता हूँ, अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हो, पहले कभी आपने नहीं ट्राई किए हैं, तो 1-2 पौधों पे दोस्तों करिए। ठीक है, ये नहीं मेरी बातों को सुना और सब पौधों पे कर डाला, तो ये समझ लेना, क्योंकि हर किसी को एक जैसा रिजल्ट कभी नहीं मिलता है। तो ये देखिए आर्टिफिशियल सॉइल जो है इसको हम फिल कर रहे हैं यहाँ पर। दिखाता हूँ आपको प्रोसेस। ये देखिए थोड़ी सी हमने लेयर बिछाई है, आप देखोगे 1 इंची की होगी, क्योंकि थर्माकोल ज़्यादा है तो ये भरा हुआ लग रहा है पॉट आपको। इसमें भी दोस्तों यही सेम प्रोसेस करेंगे। ये देखिए इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया हमारा जो है, इसको दबा देना है थोड़ा इस प्रकार से जो है। और इसको भी जो है, ठीक है, ये हो गया हमारा काम। अब दिखाता हूँ पौधे कैसे लगाने। सबसे पहले ये वाले पौधे की बात करेंगे। इसकी थोड़ी सी जड़ें हमें छांटनी है। ठीक है, कैसे छांटनी है, सिंपल है तरीका, ज़्यादा कठिन नहीं है। देखिए और कोई डिस्टर्बेंस हमें बिल्कुल नहीं करना है। सारी इसकी ब्लैक रूट है, इसी में वाइट रूट्स जो है निकल आएंगी। और इसको हम थोड़े गहरे वाले में लगाएंगे। देखिए ये मैंने रखा इस पौधे को, ठीक है, समझ लीजिए इस पौधे को रखा इस प्रकार से आर्टिफिशियल सॉइल। अब इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, इतना दोस्तों हमने इसमें जो कर दिया। ठीक है, अब इसको 2-3 बार ऐसे ऐसे कर लेंगे। ये दोस्तों हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ज़्यादा हम इसको नहीं दबाएंगे, थोड़ी सी सॉइल और ऐड कर देंगे, क्योंकि पानी देने के बाद ये बैठ जाएगी। अब इस पौधे को हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, और ये जो पौधा आप देख रहे हो ना, इसको हम बस ऐसे शिफ्ट करेंगे। इसकी मिट्टी मुझे दोस्तों थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो थोड़ी सी निकालेंगे फिर जो है। ये देखिए
क्योंकि गमले में ये फिट नहीं आ पाएगा नहीं तो फिर जो है इस प्रकार से देखिए। और अभी वीडियो को पूरा देखते रहिएगा क्योंकि मैं एक ख़ास प्रोसेस बताने वाला हूँ जिसके बिना पौधे नहीं तो फिर मर जाएंगे। क्योंकि देखिए ये बहुत ही ज़्यादा वीक है पौधा, और ऐसे पौधे आप लोग जानते हो कितनी जल्दी डाई बैक करके मर जाते हैं। ठीक है, तो इसका लिए ख़ास प्रोसेस जो हम करेंगे वो बताऊँगा आपको। इसको भी भर देते हैं हम लोग जो है, और देखिए इधर से दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे। ऐसे थोड़ा सा कैमरा फोकस नहीं हो पा रहा है सही से, ये देखिए। और दोस्तों एक चीज़ और कहूँगा आपसे, देखिए देखने में आपको सिंपल लगने वाली ये जो मीडिया है ना, ये बहुत अलग चीज़ है। और आने वाले टाइम में मैं जब आपको फुल डिटेल इसकी शेयर करूँगा, थोड़ी अभी एक्सपेरिमेंट कर लूँ, तब आप भी कहोगे कि क्या चीज़ बताई है जो है। इतना अच्छा मीडिया है, किसी प्रकार की कोई हीट नहीं डेवलप होती है इसमें जो है, और बिल्कुल गुलाब को मज़ा आ जाता है। ठंडे ठंडे में इसकी रूट आराम से सेट हो जाती हैं। इस प्रकार से देखिए। ठीक है, तो 8 इंची का ही दोस्तों आपको पॉट लेना है, जितना मैंने दिखाया आपको। अगर आपका पौधा छोटे रूट वाल के साथ में है, ठीक है, बहुत बड़ा अगर फिर 12 इंची है, उसके आगे आप पॉट देख सकते हो। और 6 इंची वाला कभी नहीं लेना है। बेयर रूट अगर पौधा है उस कंडीशन में आप ले सकते हो जिसमें इतनी सी भी मिट्टी ना हो, तो फिर लगा सकते हो आप 6 इंची में। ठीक है, लेकिन अगर मिट्टी के साथ आया हुआ है और आप मिट्टी वाले मीडिया में लगा रहे हो तो बेयर रूट करने की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ में ही आप लगा दें। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में बेयर रूट करने में बहुत जल्दी जो है डैमेज होते हैं पौधे, और लोग मैनेज नहीं कर पाते। तो ये इस प्रकार से हमारे पौधे लग गए हैं। अब हम भरेंगे थोड़ा सा पानी। इस प्रकार से दोस्तों में पानी भर लेंगे और फिर मैं आपको देके दिखाता हूँ कैसे हमें पानी देना है इसमें। इतना पानी दोस्तों काफ़ी है। ड्रेन सेल लेंगे ताकि अच्छे से पानी ड्रेन हो एक बार जो है। और एक पॉट ये रखा और एक पॉट दोस्तों ये रखा। ठीक है, अब समझिएगा पूरा भर के पानी देना है पहली बार हमें। ठीक है, बढ़िया करके एक बार हमें पानी दे देना है इसको। ये दोस्तों 4-5 मिनट में ड्रेन हो जाएगा पूरा जो है, और जितनी भी मिट्टी होगी अंदर के लिए दब जाएगी, बैठ जाएगी जो, क्योंकि हमने ज़्यादा ठोका पीटी नहीं करी है। अब समझिए जो सबसे बड़ी चीज़ है उसको मैं आपको बताता हूँ। जब दोस्तों ऐसी कंडीशन वाले पौधे होते हैं ना, ये पौधे बहुत जल्दी मरते हैं आज के टाइम में। ठीक है, और आप देख के भी समझ सकते हो इतनी इसकी जो ये स्टेम है ना दोस्तों, ये बिल्कुल रिफ़िल जो होती है ना हमारे पेन में, बिल्कुल वैसी ही है। अब ऐसे पौधों का हमें ख्याल क्या रखना है, ये चीज़ समझ लीजिए, जो आपसे कोई शेयर नहीं करेगा। और मैंने बहुत धक्के खाने के बाद ये चीज़ सीखी है, पिछली 1 साल से मुझे बहुत दिक्कतें आई हैं। उस ख़ास चीज़ को समझ लीजिए। सबसे पहले तो ये प्लास्टिक पॉट में है। प्लास्टिक पॉट मिट्टी के पॉट की तुलना में 60% ज़्यादा हीट होता है। ठीक है, और मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं प्लास्टिक के उसमें मिट्टी के पॉट में लगा पाऊँ। एक कारण है, हमारे इधर अच्छे मिलते नहीं हैं, ऊपर नीचे उनका साइज़ बराबर नहीं होता है। मतलब ये जो चीज़ हो गई, ये जितनी ये तो बड़ी मिल जाएगी, लेकिन नीचे भी इसके बराबर ही होनी चाहिए थी, नीचे की छोटी मिलती है। ठीक है, दूसरी चीज़ें कच्चे पॉट बेचते हैं। ठीक है, वो भी अच्छे खासे दाम पे बेचते हैं जो। इसके बाद जो एक चीज़ है, अगर हमारा मीडिया थोड़ा हल्का होता है, अगर पौधा जो गिर जाता है तो मिट्टी का पॉट टूट जाता है। उससे जो बड़ी चीज़ है दोस्तों, देखिए जैसे ये 16 इंची है। ठीक है, और 18 इंची पॉट भी हैं मेरे पास जो है, तो इतने बड़े मिलते नहीं हैं। मैक्सिमम 12 इंची ही अच्छा पॉट मिल पाता है बरेली में जो है।
तो ये कारण है जिसके चलते मैं मिट्टी का पॉट नहीं लगाता हूँ। एक कारण है वेट बहुत ज़्यादा होता है। अब कभी एग्जीबिशन वगैरह में अगर मैं लेकर जाता हूँ, बरेली में वैसे भी 1-2 जगह ही होती हैं, वो भी मार्च में, लेकिन ले जाता हूँ, लोगों को अच्छा लगता है देखने में और उनको भी जो है एक थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं अपने यहाँ पौधे लगाने के लिए, ठीक है। तो वो बहुत भारी हो जाएगा, उठाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये कई कारण हैं जिसके चलते मैं नहीं लगाता हूँ। प्लस ऐसा नहीं है कि मिट्टी का पॉट बिल्कुल गर्म नहीं होता। जब बहुत गर्मी पड़ती है, सनलाइट लगेगी तो गर्म होता है दोस्तों, जो है हल्का गर्म होता है, इतना बहुत ज़्यादा नहीं होता मतलब जो है, ठीक है। तो प्लास्टिक पॉट में अगर आप लगा रहे हो तो सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से साइड से थर्माकोल भर देने हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 2 लेयर पॉट सिस्टम, ठीक है। ये एक आपको काम कर देना है। अब जो उससे बड़ा काम है वो ये है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने ये पौधा लगाया था आर्टिफिशियल सॉइल में, ठीक है। इसका राइसेस काफ़ी गल गया था। देखिए वैरायटी भी दिखा देता हूँ। इसका पहले की वीडियो जिन्होंने देखी होंगी उन्हें पता होगा, ठीक है। मैंने कहा भी था इसकी रिपोर्टिंग करूँगा, तो मैंने इसको लगा दिया। ये पौधा बिल्कुल सेट हो गया, मुरझाया भी नहीं, बिल्कुल सेट हो गया अच्छे से जो है, ठीक है। और बहुत नाजुक है दोस्तों ये पौधा भी जो है। मुझे दोस्तों ऐसा थोड़ा सा समझ में आया कि इसका स्टेम गर्म हो रहा है, इधर को रखा हुआ था ये, तो मैंने तुरंत बिना किसी लापरवाही के इसको इन पौधों की शेड में शिफ्ट किया है। अब है क्या, जो हवा आएगी ना यहाँ से होकर जाएगी, ठीक है, क्योंकि सनलाइट हमारी तरफ उधर साइड को रहती है दोपहर के टाइम में जो है, ठीक है। ये हमारा जो है वेस्ट पड़ता है, इधर को रहती है सनलाइट जो है, तो इधर मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। अब इसको जो हवा मिलेगी ना वो पौधों से टकरा के आएगी, तो ठंडी हवा मिलेगी, ना पॉट गर्म होगा ना स्टेम गर्म होगा। और 2 लेयर पॉट सिस्टम में भी मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा। अभी जो टाइम नहीं मिला तो नहीं कर पाया, तो स्टेम ठंडा रहे, पॉट ठंडा रहे। मीडिया मैंने आपको बताया ही, मीडिया तो ठंडा रहेगा ही, क्योंकि पानी में ही बना रहे हैं इसको जो है, तो ठंडा इसको रहने ही नेचुरली जो है बस। और जब से लगाया है 5-6 दिन हो गए, बिल्कुल वाटरिंग नहीं करी है। एक दिन बारिश ज़रूर हो गई थी अपने आप जो है, ठीक है, देख लीजिए। मीडिया गीला है लेकिन इतनी इसमें चिपकन नहीं है जिससे रूट्स ख़राब होंगी। एक चीज़ आप और देखोगे, जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैंने पॉट खाली रखा हुआ है यहाँ पर जो है, ठीक है। तो ये भी मैं एक एक्सपेरिमेंट नया कर रहा हूँ जो है, कामयाब हुआ तो ज़रूर से शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो स्टेम गर्म ना हो, रूट गर्म ना हो, ये एक इसका सबसे बड़ा पॉइंट है, ठीक है। इसको पकड़ लीजिए। और आपको अगर लंबे समय तक गुलाब उगाना है, कोई और पौधा उगाना है, आजकल जो पौधे मर रहे हैं स्टेम और पॉट गर्म होने की वजह से, इसको समझ लीजिए। उसके बाद मीडिया आपको पता ही है, कुछ लोग सॉइल में भी चला रहे हैं, कुछ लोग सिंडर में भी, कुछ लोग राइस हस्क में भी, कुछ लोग कोकोपीट में भी। तो वो तो दोस्तों अनुभव की बात होगी, लेकिन ये पहली सीढ़ी पकड़ लीजिए, पॉट गर्म ना हो, स्टेम गर्म ना हो, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए पानी इनमें कितना ड्रेन हुआ है अभी तक। और मैं आपको एक खास बात और बता देता हूँ, वो मीडिया जिसमें पानी तुरंत ड्रेन हो जाए, ऐसा नहीं है कि वो सबसे अच्छा होता है। पानी चाहे थोड़ा देर से भी ड्रेन हो, लेकिन जो चीज़ सबसे बड़ी होती है वो दोस्तों ये है, जो इस मीडिया ने पानी एब्जॉर्ब किया है ना अपने अंदर, वो फिर इतनी चिपकन, इतना ओवर मॉइस्चर ना दे प्लांट की बिना ज़रूरत के कि उसकी जड़ें डैमेज हो, ठीक है। यही कारण होता है, लोग वर्मी कंपोस्ट ली, मिट्टी ली, मिलाई और लगा दिए, मर गए पौधे। ऑक्सीजन नहीं मिलती, सांस नहीं आती उस मीडिया में जो है, ठीक है। और ये देखिए मैं आपको फिर निकाल के दिखा दूँ, इतना दोस्तों ठंडा मीडिया है ना ये चीज़ ही अलग है। और मैं काफ़ी दिन से खोजबीन कर रहा था, क्योंकि राइस हस्क वाले मीडिया में जो है फ्रूटिंग प्लांट सेट नहीं होते हैं। 2-3 पौधे और थे जो सेट नहीं हो रहे थे, तो मुझे उसका एक अल्टरनेटिव भी चाहिए था कि कोई दूसरा मीडिया हो जो हल्का हो। तो खोज करते करते दोस्तों चीज़ें हाथ में लगी, और मुझे ये नहीं पता था गुलाब में भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जब मैंने देखा पौधों में इतना टॉप क्लास का रिजल्ट है, तब मुझे समझ में आया कि गुलाब भी अब ट्राई करना चाहिए थोड़ा बहुत जो है। और इस बार क्योंकि मैं थोड़ा देर से वैसे गुलाब लगाता, लेकिन राइस हस्क का भी मिल भी नहीं पा रहा है, तो कोई विकल्प नहीं है। मिट्टी में मैं लगाऊंगा नहीं, मेरे इधर की अच्छी नहीं है, ठीक है। सिंडर में भी मैं लगाता नहीं हूँ, तो फिर क्या बचा, फिर अपना ही एक्सपेरिमेंट बचा, तो वो कर लिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत जल्द आपसे शेयर करूँगा सारी चीज़ें। जब मैं इनको भी अब रिपोर्ट कर लूँ इन पौधों को, तब इनकी भी मैं जो है फर्टिलाइज़र शुरू करूँगा देना, ठीक है। फिलहाल पौधे सभी संभल गए हैं, अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखिए, ठीक है। ये पिंक इंट्यूशन है, सभी पौधे संभल गए हैं, ना कोई मरा है ना कोई मरेगा आगे भी जो है। बस मीडिया चेंज करने के बाद फीडिंग शुरू करूँगा अच्छे से, क्योंकि इनमें अब जड़ों को थोड़ा ओवर मॉइस्चर मिल रहा है।
तो वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी चीज़ें समझ में आए। फिर कहूँगा स्टेम गर्म ना हो, पॉट गर्म ना हो। पॉट गर्म होने से बचाने के लिए 2 लेयर पॉट सिस्टम सबसे बेस्ट है अभी तक जो है। स्टेम गर्म ना हो, इसके लिए आपको अपने एरिया में थोड़ी अपनी छत पे चल फिर के देखना पड़ेगा कि गर्म हवा कहाँ पे कम लग रही है पौधे को, यहाँ ठंडी हवा कहाँ पे ज़्यादा लग रही है, ऐसी जगह शिफ्ट कीजिए तो पौधा सेट हो जाएगा। ठीक है। और जब गर्म हवा के स्पर्श से पौधा मरता है ना, इसको हीट वेव बोलते हैं, तो कोई मेडिसिन और कोई और तरीका, कोई फर्टिलाइज़र वर्क नहीं करता है। फालतू में पैसे बर्बाद मत करिएगा इस चीज़ पे, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं, अपने अनुभव से बता रहा हूँ आपको। पैसा और समय आपका बर्बाद होगा। ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही है, आपके शरीर में कहीं पर परेशानी है, किसी चीज़ की आपको डॉक्टर दूसरी चीज़ की दवा दे रहा है। ठीक है। पैर में दर्द हो रहा है और डॉक्टर आपको बुखार की दवा दे रहा है, तो कितना भी होशियार डॉक्टर हो या कितनी भी महंगी दवा हो, क्या वो वर्क करेगी? वैसा ही ये तरीका भी है। मैंने देखा है पौधे कितनी बुरी तरीके से डैमेज होते हैं हीट वेव से। और मेरा पिछली साल जो सारा खेल बिगड़ा है ना गुलाब का, वो हीट वेव के चक्कर में ही था। ठीक है। और कुछ छोटी छोटी चीज़ें रही थी, जैसे पॉट में होल नहीं बनाए थे मैंने, जो नए पॉट अपने शिफ्ट किए थे प्लांट जो, उनमें अच्छे होल्स नहीं थे। तो कई छोटे कारण रहे थे। छोटे कारण की वजह से दोस्तों बहुत बड़ा झटका मिला। तो मिला, लेकिन इस साल मैंने वो चीज़ें समझी हैं, आप लोगों को भी बताता चल रहा हूँ। शुरू से ही मैं कह रहा हूँ पॉट गर्म ना हो, उसका जो है स्टेम गर्म ना हो। और स्टेम गर्म ना हो इसी के लिए दोस्तों इस बार ये फॉगर लगाए थे। ठीक है। ये जो आप फॉगर देख रहे हो ये इसीलिए लगाए थे कि कभी ज़्यादा हीट है तो कैसे मैनेज कर सकते हैं, फिर उसमें तो ये आर्टिफिशियल क्लाइमेट ही काम आएगा। तो इसीलिए इस बार फॉगर भी लगाए हैं ताकि कोई लापरवाही ना हो और अच्छे से गुलाब चल पाए। ठीक है। तो समझ में आई जानकारी, तो इस चीज़ को ज़रूर से समझिएगा, कोशिश करिएगा समझने की। ये कोई नहीं बताएगा, कोई दबे मुंह बात भी नहीं करता है। इस साल इतने लोगों के पौधे मर गए, फिर भी किसी ने नहीं कहा होगा कि पॉट गर्म ना हो और स्टेम गर्म ना हो जो है। ठीक है। कोई कहेगा भी नहीं, क्योंकि ये वो पॉइंट है ना, जिस दिन आपके हाथ में आ गया और आप समझ गए सही तरीके से, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से जो है। ठीक है। गार्डनिंग में सब प्रैक्टिस के ऊपर होता है, तो समझ में आ जाएगा आपको जो। और एक भी पौधा नहीं मरेगा फिर आपका। मीडिया धीरे धीरे मैं शेयर ही कर रहा हूँ, अगर कामयाबी रही तो आर्टिफिशियल सॉइल ही में आप अपने पौधे आगे भी लगाना पसंद करोगे, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ अभी इसको थोड़ा सा और सिंपल किया जा सके, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ राइसस्क नहीं मिलता है दोस्तों। ऐसे भी लोग हैं जिनके काऊ डंग कंपोस्ट भी नहीं मिलता है। हर शहर से लोग जुड़े हुए हैं तो वो बताते हैं। और कुछ लोगों के यहाँ मिट्टी भी नहीं मिल पाती अच्छी जो है, नहीं है आसपास खेत वाला एरिया, तो दिक्कतें बहुत हैं गार्डनिंग में जो है। और मेरे यहाँ तो मिल जाता मुझे, जैसे कंपोस्ट है, ये मेरा अपना ही है, मेरे यहाँ एक भैंस रहती है, क्योंकि मार्केट में दूध भी अच्छा नहीं मिलता, आप लोग जानते हो, पानी मिला के बेचा जाता है। तो इसके लिए अपने खाने पीने के लिए एक भैंस भी रहती है, तो उसी का जो गोबर होता है उससे काऊ डंग कंपोस्ट में बना लेता हूँ, बहुत अच्छी प्रकार की जो है, जो मेरे सारे प्लांट में जो काम आती है। ठीक है। तो मुझे बाहर से ही चीज़ परचेस नहीं करनी पड़ती है। कोकोपीट मैंने बंद कर दिया है। कोकोपीट पे एक डिटेल वीडियो आने वाली है, काफ़ी लोग कह रहे थे कि कोकोपीट के बारे में थोड़ा सा बताएं। ठीक है। तो कोकोपीट मैंने बंद कर दिया है, बिल्कुल यूज़ नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि बाहर से लाता था, बहुत महंगा भी पड़ता था, 50 रुपये किलो, और फिर उसका कोई ख़ास रिजल्ट भी नहीं था। ठीक है। तो वो चीज़ बंद कर दी जो है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, आगे मैं आपको और भी सारी जानकारियाँ देने वाला हूँ। कुछ चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ इसको कानों से निकाल मत दीजिएगा, जैसे पॉट गर्म ना हो, स्टेम गर्म ना हो, बहुत ही तगड़ा रिजल्ट है इसका। और जब आप समझ गए ना इस चीज़ को, तो आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। पॉट गर्म ना हो, इसको मैनेज करना आसान है, लेकिन स्टेम गर्म ना हो, इसके लिए कोना तलाशना अपनी छत पे। ठीक है। अब देखिए, मैंने तो ह्यूमिडिटी के लिए ये चीज़ मुझे काफ़ी टाइम से पता थी, छत पे ह्यूमिडिटी, तो मैंने बहुत टाइम पहले ही ये बेलें लगा दी थी, इनसे फ्लावरिंग भी होती है। छत पे दोस्तों एक अलग ठंडक रहती है जो है। ठीक है। पूरी छत ठंडी रहती, कमरा गर्म नहीं होता है, नॉर्मल पंखे की हवा इतनी ठंडी लगती है ना, बिल्कुल मज़ा आ जाता है। तो आप देखोगे मैंने ये माइक्रो क्लाइमेट पहले से डेवलप कर रहा हूँ, आज के ये पौधे नहीं लगाए हुए हैं, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया। ऊपर आप देखोगे उधर हमारा ये बड़ा अमरूद भी लगे हुए हैं। ठीक है। तो इन सब से यहाँ का एक पूरा क्लाइमेट ही अलग है बिल्कुल जो है। और पूरी छत कवर है, इस बार जो बची हुई छत है वो भी ये कवर हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी चलने की जगह रहेगी बस जो है। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जिसके चलते मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अब आपके यहाँ इतने पौधे नहीं होंगे तो आप हीट वेव बड़ी मुश्किल से मैनेज कर पाओगे, जो स्टेम गर्म होती है ना उनको बड़ी मुश्किल से आप रोक पाओगे जो है।
ठीक है। तो कठिन है प्रोसेस। कुछ पौधे ऐसे भी रखिए जिनसे हवाएं छन के आ पाएँ आपके पौधे में, गर्म हवा उन पौधों को लग जाए, जो बाद में आए वो ठंडी वाली आए। तो समझिएगा इन चीज़ों को जो है, ठीक है। क्योंकि जो नॉर्थ के लोग हैं ना, उनको क्लाइमेट सपोर्ट नहीं कर रहा है बहुत अच्छा 1 साल से पिछली, ठीक है। बहुत दिक्कतें आ रही हैं जो है। अब कैलकाटा पुणे साइड में तो क्लाइमेट अच्छा रहता है, उन्हें इतनी दिक्कत नहीं है नेचुरली जो है। लेकिन यहाँ दोस्तों जो जनवरी वाला फ्लैश है वो भी नहीं मिल पा रहा है। सारे जो फूल हैं वो भी खिल नहीं पाते हैं, पौधा भी डॉर्मेंसी में रहता है। इतनी ठंड पड़ी थी पिछली बार तो जो है 2 ही फ्लश मिल पाए थे। एक दिसंबर से पहले जो आ गया था, और मतलब एक लगभग जो 15 या 10 दिसंबर तक जो आ गया था, और एक उसके बाद में मार्च के बाद जो खिला था, ठीक है। तो ये दिक्कतें थोड़ी सी जो है, समझेंगे आप मेरी बात, आप आगे हर पौधा कर पाओगे। मेरा कोई फोकस गुलाब पे ही नहीं है। आप बोगनवेलिया भी लगाओ, कनेर भी लगाओ, चंपा भी लगाओ, जो भी आपके मन में हो, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप कर पाओगे जो है, लेकिन समझना पड़ेगा बातों को। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स। कोई भी क्वेश्चन हो आपको मेरा नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूछ सकते हो आप शाम के टाइम में, ठीक है। मैसेज करके मुझसे जो है व्हाट्सअप के थ्रू, लेकिन शाम में ही करें कृपया जो है, तो ज़्यादा थोड़ा बेस्ट रहेगा। दिन में हो सकता मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, तो ये चीज़ है थोड़ी सी। बाय फ्रेंड्स।